दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य क्या था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं महाभारत की इस रहस्यमयी कहानी के बारे में। दोस्तों ये बात तो समय की है जब महाभारत युद्ध में कौरवों पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म पितामह थे। पांडव व कौरवों दोनों के पितामह होने के नाते इनका दोनों से ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी। ये दोनों का ही सामान्य रूप से हित चाहते थे। फिर भी यह जानकर कि पांडव धर्म व न्याय के पक्षधर हैं, वे पांडवों के साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और मन से उनकी विजय चाहते थे। परंतु उन्होंने युद्ध में पांडवों का प्राण प्रिय से जीतने की चेष्टा की। महाभारत युद्ध के 18वें दिन में 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह ने कौरवों का सेना कत्ल किया और पांडव सेना के बड़े भाग का संहार कर डाला। वृद्ध होते हुए भी युद्ध में उन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि 2 बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करने पर भी भीष्म के मुकाबले में खड़ा होना पड़ा था। अंत में पांडवों ने जब देखा कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछने का निश्चय कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पास जाकर कहा कि हे पितामह, आप दृष्टि में तो कौरवों पांडव दोनों को बराबर मानते हैं, परंतु फिर भी आप कौरवों सेना में मिल गए हैं जिन कौरवों के 100 भाई हैं और हम केवल 5 हैं। फिर भी आप कौरवों की तरफ से युद्ध करते हुए हमारी सेना का विनाश कर रहे हैं। कृपा करके आप हमें अपने आप पर विजय पाने का मार्ग बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीष्म पितामह ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी रक्षा जब स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं तो तुम्हारी विजय तो निश्चित ही है, किंतु जब तक मेरे हाथ में शस्त्र रहेंगे तब तक कोई वीर हमें परास्त नहीं कर सकता है। तुम मुझे परास्त करने के लिए प्रातः शिखंडी को मेरे सामने युद्ध में लाना। मैं शिखंडी पर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि द्रुपद पुत्र शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था। उसके पीछे से अर्जुन मुझ पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करे तब ही मेरी मृत्यु संभव हो सकती है। प्रातः काल होते ही भीषण युद्ध होने लगा। अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के बताए अनुसार शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। जिस समय युद्ध में घायल होकर भीष्म धराशायी हुए तब उनका रोम रोम बाणों से बिध गया था और उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। दक्षिणायन की देह त्याग के लिए उपयुक्त काल समझ वे अयन परिवर्तन के समय तक उसी सरसैया पर पड़े रहे, क्योंकि अपने पिता शांतनु के वरदान के कारण मृत्यु उनकी इच्छा पर ही निर्भर थी। कौरवों ने उनका उपचार कराना चाहा, परंतु वीर गति पाकर उन्होंने चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा। सब उनकी असाधारण धर्मनिष्ठा व साहस देखकर दंग रह गए थे। भीष्म पितामह ने कुछ दिन के बाद अन्न जल का त्याग कर दिया और फिर जितने दिन वे जीवित रहे बाणों की मरता तक पीड़ा के साथ भूख व प्यास की असहनीय वेदना भी सहते रहे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा एवं शक्ति से उन्होंने युधिष्ठिर को लगातार कई दिनों तक वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपार्थ मोक्ष धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि विषयों पर उपदेश दिए, जो महाभारत के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में संग्रहित है। साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए तथा धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज युधिष्ठिर की धर्म विषयक शंकाओं का निवारण करना भीष्म पितामह का ही काम था। उनका उपदेश सुनने के लिए व्यास आदि महर्षि भी पधारे थे। उनकी अटूट भक्ति ही का फल था जो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब भीष्म पितामह ने सही समय जानकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि
महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य क्या था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।